اس सूरत के अंदर तकरीबन 4 आयतें हैं। 4 आयतों में से पहली 2 आयतों में अल्लाह ने पेशीन गोई फरमाई है, 2 पेशीन गोई। पहली 2 आयतों में इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, और दूसरी आयत है वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इन दोनों में पेशीन गोई फरमाई है। तीसरी आयत में अल्लाह ने हुजूर को इबादत का, तस्बीह का, इस्तिग़फ़ार का हुक्म फरमाया, इन्नहु कान तव्वाबा। और फिर अल्लाह ने इबादत करने और तस्बीह करने के नतीजे में इनाम का भी जिक्र फरमाया है। पहली 2 आयतों में पेशीन गोई फरमाई। पेशीन गोई किसे कहते हैं? जो काम फ्यूचर में, आइंदा ज़माने में होने वाला है उसको पहले ही बतला देना, ये पेशीन गोई कहलाता है। 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1000 साल के बाद जो काम होना है उसको आज ही बतला देना, ये पेशीन गोई कहलाता है। तो हुजूर जिस वक्त हयात थे और जिस वक्त ये सूरत नाजिल हो रही थी, उस वक्त तो 2 काम ऐसे थे जो नहीं हुए थे, लेकिन अल्लाह ने पहले ही बतला दिया कि 2 काम आइंदा चलकर बड़े काम होने वाले हैं, और उन दोनों कामों का जिक्र इन 2 आयतों में फरमाया है। तो इन 2 आयतों में पेशीन गोई है। अहादीस में और भी है, हुजूर ने पेशीन गोई फरमाई है अल्लाह ताला की तरफ से सुनकर। आपने सुना होगा कि क़यामत के करीब ऐसा होगा, हज़रत ईसा नाजिल होंगे, दज्जाल निकलेगा, इमाम मेहदी आएंगे और क़यामत बर्पा होगी, क़यामत के दिन ऐसा होगा। ये सारी की सारी पेशीन गोई है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या कुरान करीम में उनको बयान कर दिया गया है। तो जहाँ और पेशीन गोई है तो उसमें ये 2 पेशीन गोई भी है। अच्छा, पेशीन गोई यानी आइंदा होने वाले काम को पहले ही बतला देना, ये सिर्फ नबी के साथ खास है। नबी ही ये बता सकता है, नबी के अलावा कोई और नहीं बतला सकता, क्योंकि आइंदा के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कौन सा वाक़या पेश आएगा, कौन सा हादसा पेश आएगा, कोई नहीं जानता। और जब कोई नहीं जानता तो पेशीन गोई भी कोई और नहीं कर सकता। अल्लाह ताला चूँकि आइंदा ज़माने को भी जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है, तो कभी कभी अल्लाह अपने नबी को बतला देता है कि आइंदा ज़माने में क्या होने वाला है। फिर वो नबी उस खबर को, उस पेशीन गोई को जो होने वाली है, लोगों को भी बतला देते हैं। तो ये अल्लाह ने बतलाई थी, इसलिए हुजूर ने बतला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि पेशीन गोई नबी के साथ ख़ास कहाँ हुई? ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, आम आदमी भी कर सकता है। जैसे अगर कोई आदमी आसमान में बादलों को देखे, घटा देखे, तो वो बतला सकता है कि बारिश होने वाली है। एक आदमी पानी पी रहा है तो उसके बारे में आदमी बतला सकता है कि ये इसकी प्यास बुझने वाली है। एक आदमी कॉलेज में, मदरसे में अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत कर रहा है, तो उसके बारे में आदमी बतला देता है कि ये कामयाब होगा और इसका फ्यूचर और मुस्तकबिल बड़ा अच्छा है, रोशन है। तो पेशीन गोई तो हम भी कर सकते हैं, तो नबी के साथ कहाँ खास हुई? तो बात यह है, पेशीन गोई का मतलब यह है कि 100 के 100% वो बात पक्की हो और होने वाली हो, 1% भी उसमें न होने का चांस ना हो, इसको कहते हैं पेशीन गोई। अगर उसमें दूसरी बात का भी चांस है, न होने का भी चांस है, तो उसको पेशीन गोई नहीं कहते, बल्कि उसको अंदाज़ा कहते हैं, अटकल कहते हैं। हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन पेशीन गोई नहीं कह सकते। आपने खुद तजर्बा किया होगा कि हम अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता भी नहीं है। जैसे बादल देखते हैं आसमान में, तो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अब बारिश होगी, तो कभी तो बारिश होती है, लेकिन कभी बारिश होती भी नहीं है। जैसा हम सोच रहे होते हैं उसके खिलाफ हो जाता है। तो ये पेशीन गोई कहाँ हुई है? पेशीन गोई तो उसको कहते हैं जो 100 की 100% सच्ची हो, पक्की हो, उसमें उसके अलावा और वाक़या होने का एहतिमाल ना हो, चांस ना हो, इसको पेशीन गोई कहते हैं। तो ये नबी के साथ ख़ास है, नबी ही पेशीन गोई कर सकता है। आम आदमी कोई कितने ही बड़े रुतबे पर हो, कितने ही बड़े ओहदे पर हो, अल्लाह वाला हो, बुजुर्ग हो, आलिम हो, हाफिज हो, कोई भी हो, किसी भी मर्तबे पर पहुंच जाए विलायत के, लेकिन वो पेशीन गोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ नबी ही कर सकता है।